आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िर बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, तिलकशी की सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, तिलकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, तिलकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम, खैरियत से हैं? आपका बताया हुआ अमल लक़द जाअकुम रसूलुम काफ़ी महीने से कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब का वीज़ा की गैबी मदद हुई और वीज़ा स्टाम्प में भी दुश्वारी भी अल्लाह ने आसान फरमा दी। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब पहुंच गया हूं, लेकिन वाजिबात अदायगी का अभी तक मसला हल नहीं हुआ। दूसरा ये है कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, कोई ख़ास वजीफ़ा जिसकी बरकत से मेरी पुरानी कंपनी मुझे फौरी दोबारा खुद से काम पर बुला ले। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो अल्लाह आपकी भी हिफाजत फरमाए। नंबर 1 पर आप इस अमल को जारी रखें, ठीक है। जो तादाद आप पढ़ रहे हैं इसी को ही जारी रखें। इसके साथ सदका आप बढ़ा दें और ख़ास तौर पर नमाजों की पाबंदी करें। नंबर 2 पर एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आती, जब एक कंपनी पहले से आपके बकाया जात वाजिबात नहीं अदा कर रही, नंबर 2 पर आप क्यों उसके अंदर जाना चाहते हैं? मुझे मेरे ख्याल में याद है आपने कुछ लाख रियाल बताए थे जो आपकी कंपनी ने आपने देने हैं। शायद मैं इसमें गलती कर रहा हूँ या यही तादाद आपने लाखों में थे या हज़ारों में, जो भी हो। जब आपको पता है कि आपकी कंपनी टाइम पर पेमेंट नहीं देती, आपको तंग करते, तो दोबारा आप उस कंपनी में क्यों जाना चाहते हैं? नंबर 2 पर उसके लिए भी इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल एक तरीक़ाकार आपको बताऊँगा, लेकिन उसके लिए हमारी ये जेबें होती हैं ना दोनों साइड पर, तो ये थोड़ी-सी आपको गर्म करनी पड़ेंगी। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। कोशिश करके आप दूसरी तरफ ट्राई करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानी पैदा फरमा देंगे। नंबर 2 पर हज़रत, जादूगर से लड़ाई कैसे कर सकते हैं रूहानी तौर पर? जादूगर से लड़ाई क्यों करना चाहते हैं? नंबर 1, उसमें बाज़-औक़ात तो अपनी अना होती है, आप अपना नाम बढ़ाने के लिए उससे मुकाबला करते हैं। नंबर 2 पर ऐसा होता है कि जब आप सीट पर बैठते हैं तो वो जादूगर की तरफ से जो तोहफ़े-तोहफ़े भेजे गए होते हैं, जिसको हम जिन्नात कहते हैं, मुसल्लत किए गए होते हैं, वो इतना तंग कर देते हैं, आमिल के कड़ाके निकल जाते हैं, तो आमिल उस वक़्त इंतकाम लेना चाहता है। अगर तो आप उस तरीके से इंतकाम लेना चाहते हैं कि उसके जो चीज़ें हैं वो आपको नुकसान न दे, मरीजों की जान छोड़ दे, तो उसके लिए जो भी आप अमल कर रहे हैं ना, उसके अंदर अपनी तासीर पैदा करें। तासीर कैसे पैदा होगी? सबसे बड़ी बात ये कि अपने आप को पाक रखें, बावुज़ू रहें और फजूल की गुफ्तगू न किया करें। नंबर 2 पर जो भी पढ़ाई आप करते हैं, आप उसकी तादाद जब पढ़ रहे हो तो आप उनसे मुखातिब ना हो। मिसाल के तौर पर सूरत जिन 7 मरतबा या उसकी 6 आयतें आप 7 मरतबा पढ़ने से जिन्नात की हाजिरी कर लेते हैं, मिसाल आपको दे रहा हूँ, तो वो आप 21 मरतबा पढ़ें, लेकिन उसके अंदर वो बोलने की कोशिश करें, आप उनसे हम कलाम ना हो। आप खामोशी से अपनी तिलावत को जारी रखें। जब आप अपनी तादाद मुकम्मल कर लें तो इंशाअल्लाह उसको लग पता जाएगा कि कोई आगे से बंदा बैठा है। इसमें होता ये कि यकसुई, कामिल यकीन, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिपेंड करती हैं कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं कि आपकी तवज्जो फोकस किस तरफ है। अगर आपका फोकस अच्छा है, तवज्जो अच्छी है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला जादूगर क्या उसका अब्बा भी आपसे पनाह मांगेगा, वरना बहुत सारे मामलात ऐसे होंगे। भाई साहब, अगर ख्वाब में कोई बुजुर्ग आके बताए कि फलां सूरत पढ़ो तो अपने दुश्मन को लिए तो क्या पढ़नी चाहिए? इसके अंदर दोनों ऑप्शन मौजूद होते हैं। बाज़-औक़ात हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात से मंसूब है कि ख्वाब की ताबीर बाज़-औक़ात उल्ट होती है। अब ये भी है कि वो आपके लिए सूट ना हो, वो बुजुर्ग आपको मना करना चाहते हों, ये तो ताबीर बताने वाला बताता है कि आपके नाम की कैफियत, आपके ख्वाब की ताबीर किसके लिए है। और नंबर 2 पर जो ख्वाब के मामलात होते हैं वो भी हर किसी की ताबीर अलग से होती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मुझे जो ख्वाब आया है ये अलग होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब आया था, तो उन्होंने अपने नौकरानी को बताया था कि फलां एक बंदा है, उसको जाके बताओ। तो उस बंदे ने, वो ख्वाब की ताबीर देने वाला जो था वो गैर मुस्लिम था, उसने कहा था कि माई ये ख्वाब किसको आया है? उसने कहा मुझे आया। उसने कहा आपको ये ख्वाब आ ही नहीं सकता, ये ख्वाब किसी और को आया है, ये मर्द को, बच्चे को आया है। उस वक्त उनकी उम्र छोटी थी।
तो जब उन्होंने ताबीर बताई थी और हकीकत यही थी। ये चीज़ें जो ताबीर के फ़न जानते हैं वो बता सकते हैं, वरना ड्रामेबाज़ी बहुत सारे लोग करते हैं, आपको उलझा के रख देते हैं। और हज़रत मस्जिद में चिल्ला-कशी के हवाले से क्या है, मैं मना करता हूँ मस्जिद के अंदर चिल्ला-कशी अगर रूहानी ताकत के लिए कर रहे हैं या दूसरा कर रहे हैं, मस्जिद आपकी ज़ाती होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि नमाज़ी आपको डिस्टर्ब करते हैं। मेरा खुद भी एक अमल इस तरह ख़राब होना था तो अल्लाह ने मुझे बताया था। उसकी वजह ये थी कि नमाज़ी सुबह के ठक ठक जी उस्ताद जी हमने तहज्जुद पढ़नी है। ये जो मुवक्किलीन होते हैं तो वो सारी चीज़ें उनके अंदर फिट करते हैं कि आप ये करें, वो करें। वो फिर इस तरीके से बहुत सारे मामलात को उलझा देते हैं। चिल्ले के दौरान जुम्मे वाले दिन के हवाले से आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि आप जिस जगह पर चिल्ला कशी मस्जिद में कर रहे हैं या घर में अंदर कर रहे हैं, क्योंकि जुम्मा जो है ना ये फ़र्ज़ है। आप इसको छोड़ेंगे तो गुनहगार होंगे। इसी तरह जमात की नमाज है तो वो हम कहते हैं कि पढ़नी चाहिए, अगर उसमें ये तरतीब हो कि आप बाहर में एक इमाम खड़ा हो और वो आए सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ा के चला जाए, वो आपसे कलाम ना करे, वो चला जाए और आप अपने कमरे के अंदर आ जाएँ, इतनी हद तक जायज़ है। क्योंकि चिल्ला कशी करना ये कोई सुन्नत अमल नहीं है, ये मुस्तहब अमल के अंदर पाया जाता है। उसके लिए हम फ़र्ज़ों को ताख़ीर नहीं कर सकते। नंबर 2 पर जो जुम्मा के हवाले से आपने पूछा है, वो ये है कि आप जिस मस्जिद में जाते हैं जुम्मा पढ़ने के लिए अपने ऊपर चादर डाल के जाना, किसी से गुफ्तगू नहीं करें, वापस आ जाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। रूहानी ताकत बढ़ाने के लिए कोई अमल बता दें। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, पाकीज़गी हासिल कर लें, पाक रहा करें, अपनी नज़रों को पाक करें, इंशाअल्लाह रूहानियत बढ़ जाएगी, बावुज़ू रहा करें। अस्सलामु अलैकुम हज़ूर, क्या परियों के भी पर होते हैं और क्या वो उड़ भी सकते हैं? आप वीडियो में जवाब दे दें प्लीज़। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल, परियों के पर भी होते हैं, वो उड़ भी सकते हैं और वो चल भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, अल्लाह पाक आपको और आपके बुजुर्गों को दुनिया आखिरत की इज्जतों से नवाजे। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत सारा शुक्रिया दुआएं देने के लिए, अल्लाह आपको भी बहुत सारी इज्जतों से नवाजे। शाह जी, आप अपने ज़ेरे नज़र मुझे अमल करवा दें बुजुर्गों से मिलने का। पुत्र आप पर्सनल में रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला देखेंगे, अगर मैं टाइम दे सका और इजी हुआ तो ज़रूर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम या इबादल्लाह, क्या इसको पढ़ना शिर्क है? अबकरी चैनल वाले अमल बताते हैं, आपका तजुर्बा क्या? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आपने ये जो लफ्ज़ लिखा है मेरे मोहतरम, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, तो आपने क्या लिखा है? या तो आप जो अरबी लिखते हैं उसको अरबी में लिख के आगे आप इंग्लिश लिख दिया करें, वो भी मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप अरबी को इंग्लिश में लिखते हैं तो वो बाज़ औक़ात समझ नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं आपका छोटा भाई बांग्लादेश, अल्लाह पाक ताला आपके बच्चों को खुश रखे, आमीन। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बहुत सारा शुक्रिया, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह बहुत सारी इज्जतों से नवाजे। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। मेरी कोई बात बुरी लगे दिल से माज़रत चाहता हूँ। मैं KPK में हूँ, तकरीबन अभी 10-12 दिन यहाँ पर क़याम होगा। जो दोस्त मिलना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह उनसे भी मुलाकात करेंगे। ज़मानत पर ख़ास दुआओं का अदा, अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम।